हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और उसके साथ साथ 6 विधानसभा की सीटें भी हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और अब चुनाव प्रचार का दौर चला हुआ है। हालांकि कांग्रेस की बाकी सीटों में उम्मीदवारों का भी इंतजार हो रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव का जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, प्रचार का दौर चल रहा हुआ है, लेकिन मैनिफेस्टो को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जनता के लिए झूठी गारंटियां दी गई है, झूठे वायदे जो हैं वो किए गए हैं। किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है देश में, क्या कांग्रेस के लिए माहौल है? भाजपा ने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया है, शायद मेरे ख्याल 70 पेजों के करीब है। उसमें एक भी कोई बात ऐसी नहीं थी जो आम आदमी के काम की हो। उसमें सिर्फ मोदी के जो है चित्र के सिवाय कुछ नहीं है। जुमले भी ख़त्म हो गए, झूठ भी अब लिखने को नहीं रहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना अच्छा बना है कि इनको जलन हो रही है, क्योंकि बिल्कुल हर वर्ग के लोगों को, एक छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का इसमें ख्याल रखा गया है। और आप जानते हैं, जब भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कोई भी बात रखी है, हमेशा उसको निपटाया है। तो इनको लग रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेहतरीन बना है और लोगों के लिए कांग्रेस जो है इस काम को जैसे पहले भी करते रहे हैं। कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं किए, हमेशा हर वादे को निभाया। तो इनको अब डर सताने लगा है, इसीलिए अब ये मैनिफेस्टो पे अटैक करने लगे। ये अच्छा हुआ, कम से कम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, पर मैनिफेस्टो में क्या खराबी है वो नहीं बता रहे, सिर्फ जनरलाइज कर रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो ठीक नहीं है। तो मैनिफेस्टो क्या हमने बीजेपी वालों से पूछ के बनाना है? हमने भी जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है वो जनहित को रख के, हर वर्ग के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, जो समस्याएं आज वर्तमान है उन सभी बातों को लेके इसमें की गई है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें जिन्ना की आत्मा घुस गई है। एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म को फोकस करके इस मैनिफेस्टो को बनाया गया है। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिंदल साहब जब कोविड के समय उनके आत्मा में कौन सा, किसकी आत्मा चली गई थी मुझे पता नहीं, किन कारणों से उनको कोविड के समय में अपने पदों से उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। बहुत बड़ा लोग उसमें आफत में थे। तो उसमें जो है सैनिटाइज़र जैसे लेके, मास्क जैसे लेकर, अब तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि भाजपा ने करोड़ों लोगों की जान को जो है परवाह किए बगैर इन कंपनियों से जिनके वैक्सीन बने, उन वैक्सीन को इन्होंने जो है उसका प्रचार भी किया, प्रसार भी किया और ज़बरदस्ती लोगों को थोपा भी गया। पता नहीं कितने, मतलब हज़ारों लोगों की जानें गई होगी, क्योंकि आज ये प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मिले जिन जिन ये जो वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज है, उनके वैक्सीन तो फेल हो गए थे और उन्होंने जो है उसके एवज में उसको प्रचार करने के लिए मोदी जी जो है स्वयं जाके आए, उनके संस्थानों तक जाकर घूम कर आए। तो उससे लगता है कि इनको किसी की जान की लेने देना कोई नहीं है। ये तो अपनी राजनीति सीखने के लिए और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जीना की आत्मा अच्छी आत्मा थी, कोई ख़राब आत्मा थी? कोई अगर ख़राब आत्मा थी तो जीना के साथ मिलकर इन्होंने जो है आज़ादी से पहले जो सरकारें बनाई उसके बारे में बात करें। असली बात तो ये है कि इनकी आत्मा जो है, बीजेपी की आत्मा के अंदर जो है, लगता है रावण तो नहीं मैं कहूँगा, रावण से भी कोई जो हमारे खराब लोग थे उनकी आत्मा इनके अंदर घुसी हुई है। मेरे को लगता है पिशाच की आत्मा घुसी है। सर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं, बार बार मंचों से कह रहे हैं कि 4 तारीख को दिल्ली में तो मोदी सरकार बनेगी, लेकिन हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। और एक बात और कह रहे हैं कि जो सीपीएस का ये केस चला है उसमें ये सभी सीपीएस भी डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, लोकसभा के जो जो चरणों के में जो वो है आपके यहाँ पर मत पड़े हैं, उसमें भाजपा को जो है किसी तरह का भी कोई भी सफलता दिख नहीं रही है और इतने निराश हो गए हुए हैं। मोदी जी का अभी आपने जो लेटेस्ट भाषण सुना होगा, वो कितना नीचे उतर गए हैं। अब ना वो किसी भी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो है मुसलमानों पर पड़ गए दोबारा से।
तो ये एक हताशा का पीरियड है और इनको लग गया है कि अब इनकी जो है चलने वाली नहीं है, क्योंकि किसी कोई मुद्दा है नहीं इनका बचा हुआ। वो झूठ का जो खजाना था वो भी ख़त्म हो गया, जुमलों का खजाना भी ख़त्म हो गया। अब लोगों को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को अब हमेशा के लिए बनाया, पर सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। ये हिंदुस्तान के लोगों ने जान लिया। वैसे भी हिंदुस्तान के लिए ये चुनाव बहुत अहम है, ये लोकतंत्र के लिए भी और संविधान को बचाने के लिए भी आखिरी चुनाव है। और इस चुनाव में अगर हम चूक गए तो ये देश जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे महान नेताओं के बलिदान से एक बना है, 600 से ज़्यादा छोटे मोटे रियासतों को, महाराजाओं को एक करके बना है, दोबारा से उसी दिशा में बढ़ेगा अगर दोबारा से इनका अगर कहीं वापसी हुई। और जहाँ तक जयराम जी की बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कितनी डेटें देते रहेंगे ये। कभी 27 ये जो है मार्च का डेट दे रहे थे, अब 4 जून को आ गए, ये रात को भी मतलब डेटें गिनते रहते हैं। मैं बार बार ये पूछना चाहता हूँ, इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? एक चुनी हुई सरकार, बहुमत वाली सरकार को ये कैसे गिरा सकते? गिराएंगे तो सीधी बात है, अगर जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब धन बल के द्वारा होगा ना, लालच के द्वारा होगा, ईडी और सीबीआई के द्वारा होगा, क्योंकि इनके जितने जो निष्कासित दागी लोग हैं उनको अब भी सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हिमाचल जैसे शांत जगह पे सीआरपीएफ को लाना, केंद्र के अर्धसैनिक बलों को लाकर अपने लोगों के साथ घुमाना, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं ये। तो ये लोग जो है हमेशा संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और हिमाचल जैसे जगह पर पहली बार इतना जो है जो एक फरेब और धन बल का प्रयोग किया गया, हिमाचल को कलंकित किया गया है। आज हिमाचल को लोग किस लिए जान रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को गिराने का जो नापाक जो यहाँ पर काम हुआ और अरबों रुपए का यहाँ सौदाबाजी किया गया, वो आज हम हिमाचल को उसके लिए जाना जा रहे हैं। तो हिमाचल को कलंकित बीजेपी ने किया है और बीजेपी को तो शर्म भी नहीं आ रही है, इतनी बेशरम पार्टी हो गई है, शरेआम जो है ये जो है इस किस्म का धंधा करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आप जयराम जी को तो अब हम जो है सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जयराम जी है क्या चीज़? जयराम जी जो है एक गरिमा वाले पोस्ट पर थे, वो मुख्यमंत्री रहे पूर्व में, परंतु जिस तरह का व्यवहार इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सदन के अंदर, इनकी भाषाओं को देख लीजिए, जिस तरह से मेरे जैसे जनजाति के साथ उस समय विधानसभा के अंदर इन्होंने व्यवहार किया, क्या एक चुने हुए व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा सकता है? ये बड़े घमंडी स्वभाव के आदमी हैं और अभी भी इनका घमंड उतर नहीं रहा है। और आजकल जयराम जी क्या बन गए हैं? मुझे तो बड़ा इनके ऊपर तरस आ रहा है। ये तो जो है कंगना के पीछे जो है एक वकील बन के चले हुए, कंगना की वकालत कर रहे हैं। काश ये वकालत करते, हिमाचल जो आपदा में था, दिल्ली में जाकर हिमाचल के लिए वकालत करते, वहाँ से कोई फंड्स लाते तो बात है। आज कंगना का वकालत करने बैठे हुए हैं, कंगना का प्रवक्ता बन के आए हुए, कहाँ पहुँच गए जयराम जी? अब मैं तो इनको सीरियसली लेता ही नहीं। सर, सीपीएस मामले में लगता है कि आपको कि सरकार का पक्ष मजबूत है? सीपीएस को हमने चोरी से बनाया। हमने हिमाचल विधानसभा के अंदर प्रस्ताव जो ये क्या कहते हैं कानून बनाया, उस कानून के समय में बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है और उसके बाद में 2009 में सबसे पहले फ़ायदा बीजेपी ने इस कानून का उठाया। 6 में कानून बना, कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी उसमें विपक्ष में थी, इन्होंने भी समर्थन किया, इसका विरोध नहीं किया। और बाद में जब उसका फ़ायदा तो हमने उसमें नहीं बनाया लिया कांग्रेस ने, परंतु बीजेपी की जब सरकार बनी 2008 से 7 दिसंबर से लेकर 12 तक, उसमें इन्होंने 9 से लेकर 12 तक जो है सीपीएस बनाए। और जो सतपाल सत्ती जिन्होंने अभी जो यहाँ हाई कोर्ट में मामला दायर किया है, ये खुद सीपीएस रहे, जो खुद जो है सीपीएस का जो है पोस्ट का पूरा फ़ायदा उठाकर आज अगर वो ये कहें कि ये जो है गलत बना है, ये तो पहली बात तो इन्होंने अपने जो दावे के जो अपना सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है उसमें ये बात छिपाया हुआ है कि ये भी सीपीएस रहे हुए हैं। ये जो है क्लीन हैंड्स के साथ हाई कोर्ट में नहीं गए हैं और जो अब कहते हैं कि सीपीएस गलत है। ये कानूनन बनाया है, कोई चोरी छिपे नहीं बनाया है।
बिल्कुल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी थे और सीपीएस मामले को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून बाकायदा बना है और जो भाजपा विधायक हाईकोर्ट में गए हैं, सतपाल सत्ती खास तौर पर, वो खुद सीपीएस रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को भी हाईकोर्ट में छुपाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ये चुनाव है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।